डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेलंगाना में चल रही मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के बीच एआईएमआईएम प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने चुनावी अधिकारियों के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे वास्तविक मतदाताओं को तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ओवैसी ने सबसे पहले उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है जिसके तहत पहले से उपलब्ध और सत्यापित मतदाता डाटा को दोबारा घर घर जाकर एकत्रित किया जा रहा है। उनका तर्क है कि जिन मतदाताओं की जानकारी पहले ही चुनावी रिकॉर्ड में सफलतापूर्वक दर्ज और सत्यापित हो चुकी है, उनसे वही जानकारी दोबारा मांगने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनाव अधिकारियों के पास पहले से मौजूद और मैप किए गए डेटा को सीधे गिनती वाले फॉर्म में शामिल किया जाना चाहिए। उनके अनुसार ऐसा करने से न केवल मतदाताओं में भ्रम की स्थिति कम होगी, बल्कि बूथ लेवल अधिकारियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त प्रशासकीय दबाव भी घटेगा। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बन सकती है। इसके अलावा ओवैसी ने गिनती वाले फॉर्म की भाषा को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि वर्तमान में फॉर्म केवल तेलुगु भाषा में उपलब्ध है, जबकि तेलंगाना में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो अंग्रेजी या उर्दू में पढ़ने और समझने में अधिक सहज महसूस करते हैं। ओवैसी ने मांग की है कि इन फॉर्म को अंग्रेजी और उर्दू भाषा में भी उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने याद दिलवाया कि उर्दू तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा है और राज्य के कई क्षेत्रों में बड़ी आबादी इसका इस्तेमाल करती है। उनके अनुसार यदि फॉर्म बहुभाषी स्वरूप में उपलब्ध होंगे तो अधिक से अधिक लोग आसानी से प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और भाषा संबंधी कारणों से होने वाली गलतियों को भी कम किया जा सकेगा। एआईएमआईएम प्रमुख ने चुनावी रिकॉर्ड में पाई जाने वाली तथाकथित विसंगतियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने उन मानदंडों पर सवाल खड़े किए हैं जिनके आधार पर कुछ मतदाताओं को संदिग्ध मानकर चिन्हित किया जा सकता है। ओवैसी का कहना है कि कई मामलों में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर, परिवार के सदस्यों की उम्र में अंतर, बड़े परिवारों का होना या भाई बहनों के जन्म के रिकॉर्ड में कम अंतर जैसी स्थितियों को विसंगति के रूप में देखा जा रहा है। उनका मानना है कि ऐसी परिस्थितियां हमेशा किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं होती। उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड तैयार करते समय डाटा एंट्री की गलतियां होना एक सामान्य बात है और कई बार इन्हीं कारणों से दस्तावेजों में अंतर दिखाई देता है। ऐसे मामलों में किसी मतदाता की पात्रता पर स्वतः संदेह करना उचित नहीं होगा। ओवैसी का कहना है कि प्रशासनिक या तकनीकी त्रुटियों का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुराने रिकॉर्ड में किसी स्तर पर गलती हुई है तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर करने का जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों को लेकर भी ओवैसी ने कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी पहचान और सत्यापन के लिए मान्य माना जाए। उनका कहना है कि वर्तमान में जिन दस्तावेजों की सूची दी गई है उनमें से कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो या तो तेलंगाना में जारी ही नहीं किए जाते या फिर व्यवहारिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ओवैसी का मानना है कि दस्तावेजों के विकल्प जितने अधिक होंगे, प्रक्रिया उतनी ही समावेशी और सुगम बनेगी। इससे ऐसे नागरिकों को भी राहत मिलेगी जिनके पास पारंपरिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है लेकिन वे वैध मतदाता है। इस पूरे मुद्दे पर ओवैसी ने सभी राजनीतिक दलों से भी सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सत्यापन और चुनावी रिकॉर्ड्स की शुद्धता केवल किसी एक दल का विषय नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है। उनके अनुसार चुनावी प्रक्रिया का उद्देश्य चुनावी ईमानदारी को मजबूत करना होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी वास्तविक मतदाता तकनीकी, प्रक्रियागत या प्रशासनिक कारणों से अपने मताधिकार से वंचित ना हो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।